तो आज चटपटे पकवान में फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बेहद चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी पराठा रोल। यकीन करें देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और इसे खाने से कोई भी मना नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। यकीन करें जब घर में आप ये तंदूरी रोल बनाएंगे ना, पूरे घर महक उठेगा और ज़ुबान से जायका नहीं जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इतनी आसान और मज़े की रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। स्ट्रिप्स में मैंने इसे काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग भी कर सकते हैं चिकन की। इसमें डालूंगी मैं एक बड़े साइज़ का लेमन, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, जिसका जूस होना चाहिए। इसके अलावा आधा कप में गाढ़ी दही का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब रेसिपी को मज़ीद आसान बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, 2 टेबलस्पून आप लोगों ने भर के डाल देने हैं। इसके अलावा हल्दी डालूंगी अच्छे कलर के लिए। आप इसमें फूड कलर यानी कि येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस जी, हो गई ना आसान रेसिपी। मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से चिकन में ये सारी चीज़ें कोट कर लेंगे। अब देखिए, चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी। किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तब तक हम क्या करेंगे, पराठों के लिए एक स्पेशल आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। स्पेशल किस लिए है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर 3 कप या फिर आधा किलो के करीब मैंने मैदा ले लिया है। आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं। मैदे में डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चीनी। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक का। 1 अंडा तोड़कर डाल देंगे, जिससे पराठे इतने सॉफ्ट बनेंगे ना, यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और डालेंगे इसमें एक स्पेशल चीज़, ये है बेकिंग पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। देखिए, मैं इसका पैक भी आप लोगों को दिखा दूं, जिससे केक वगैरह फुलाते हैं ना, बस ये वही बेकिंग पाउडर है। अब स्पेशल पराठों को गूंदने के लिए मैं दूध का इस्तेमाल करूंगी। आप पानी भी डाल सकते हैं, इससे पराठों का कलर अच्छा आएगा और पराठे जायकेदार भी बनेंगे। तो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लें। आटा इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी लगाकर आप इसे गूंदें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीनी का दाना घुल जाए। तो चलें जी, सॉफ्ट सा आटा गूंद कर मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसे भी कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चिकन मैरिनेट हो गया, आटा गूंद गया। अब बनाएंगे तीखी चटपटी मज़ेदार सी हरी चटनी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा टीस्पून नमक का, 2 हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं है, आधा गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया, डंडी समेत आप लोगों ने लेना है। हाफ़ टी स्पून इसके अलावा मैं डालूंगी ज़ीरा और 3 से 4 जवे लहसुन के। थोड़ा सा पानी शामिल करें मिक्सी जार में और सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लें। 1 कप दही में मिक्स करें। लें जी, बेहतरीन सी हमारी हरी भरी ग्रीन चटनी तीखी मज़ेदार सी तैयार है। इसे फ्रिज में रख दें, जब पराठों को असेंबल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल दें। और वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चिकन मैंने डाल दिया है। जैसे जैसे चिकन को हीट मिलेगी ना, ये पानी छोड़ेगा, लिहाजा मज़ीद हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। तो जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हुआ और देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से बोटियों पर चिपक सा गया है, बस जी सेंटर में जगह बनाएं और इसमें रख दें एक स्टील की कटोरी। कोयलों को मैंने पहले ही दहकाने के लिए रख दिया था दूसरे बर्नर पर। हम स्मोकी टेस्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन, तो स्मोक देना तो लाजमी है। कोयलों के ऊपर डालेंगे 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल के और फ़ौरन से कवर लगा दें। 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें और 5 मिनट के बाद
यकीन करें, जो महक आपको आएगी ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतना टेस्टी बना है ये तंदूरी चिकन। इसको एक साइड पे रख दें और चलते हैं आटे की तरफ कि आटे की क्या पोजीशन है। आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। चलें जी, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठे आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के बना सकते हैं। मैं मीडियम से पराठे बनाऊंगी, लिहाजा आधा किलो मैदे में मैंने 6 पेड़े निकाल कर तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएं, बाकी के पेड़ों को कवर लगा कर ढाँप कर रख दें। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा। इस पराठे को आप हाथों की मदद से चपटा करें और रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने एक बड़ी सी रोटी पतली सी बनाकर तैयार कर लेनी है। लच्छेदार पराठे बनाने का आसान तरीन तरीका आपको बताने लगी हूँ। अब देखें, मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी भी लगा सकते हैं। ब्रश की मदद से रोटी पर लगाएंगे कुकिंग ऑयल और इस पर छिड़केंगे खुश्क मैदा। अब देखें, एक साइड से रोटी को फोल्ड करना शुरू करें और आखिर तक ले जाएं। इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हमारे पास ये पेड़ा बन जाएगा। हल्का सा हाथों की मदद से चिपटा करें और पेड़े को फोल्ड कर लें। जब एंड वाला सिरा आएगा तो एंड वाले सिरे को हम नीचे की तरफ दबा देंगे, कुछ इस तरीके से। लें जी, लच्छेदार पराठा हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर आप लोगों ने पहले तैयार कर लेने हैं और कवर लगाकर आप लोगों ने इसे 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है, ताकि पराठे हमारे खूब लच्छेदार बने और बेलने में आसानी रहे। तो 10 मिनट के बाद एक पेड़ा उठाएंगे, हाथों की मदद से चपटा करेंगे। हल्के हाथ से आप लोगों ने इसे फैला लेना है। चाहे तो रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मीडियम सा पराठा बना लें। तो तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तवे के ऊपर डालेंगे लच्छेदार पराठा। एक साइड से हल्का सा कच्चा पक्का करें और दूसरी साइड से भी आप इस पर गोल्डन से मार्क्स आने दें। ये देखें, कुछ इस तरीके से। तब आप इस पर लगाएं घी, ऑयल, बटर, जो भी आपका दिल चाहे। मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगाने जा रही हूँ। पराठे को फ्राई करेंगे इतना कि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं और चीनी और अंडा डालने की वजह से आप पराठों का कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। सारे पराठे बनाकर ऐसे ही तैयार कर लें। चले जी, पराठे भी हमारे तैयार हो गए, तंदूरी चिकन भी हमारा तैयार हो गया और चटनी भी तैयार है। तो मज़ेदार से तंदूरी पराठे को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले एक पराठा लें और इसकी बैक साइड पर आपने चिकन लगा लेना है, जितना आप पसंद करें या जितने आपके फैमिली मेम्बर्स की तादाद हो। जितना चिकन मैंने आपको बताया है ना, इससे 7 से 8 पराठे ईजीली बन जाएंगे। चिकन के ऊपर डालेंगे हरी चटनी और प्याज के लच्छे। तो तंदूरी चिकन पराठा में हमने सादा से मसालों का इस्तेमाल किया है और यकीन करें, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि इसका फ्लेवर आपके मुंह से नहीं जाएगा। सारे पराठे बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेने हैं और इन्हें सर्व करना है प्याज के लच्छों और ग्रीन चटनी के साथ। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।